रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद मित्रों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है उसके अगले भाग में हम लोग पहुंच चुके हैं। इससे पिछला लेक्चर मैंने आप सभी को प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन पर जितने भी सारे एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते थे मैंने आप सभी के सामने डिस्कस किया है। दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा मित्रों, मानव नेत्र का जो रेटिना होता है यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों मानव नेत्र का रेटिना या फिर इसको अगर बोले तो दृष्टिपटल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मित्रों? दृष्टिपटल। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है ये उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। जब भी उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, ये तो आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पे क्या बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जब उल्टा बनता है तो फिर हम लोग सीधा कैसे देख पाते हैं। तो ये मस्तिष्क का जो आपका ये अलग अलग प्रकार के जो नस होती है या फिर मस्तिष्क का जो डिजाइन होता है वहीं पे जाके ये उल्टा प्रतिबिंब सीधा बन जाता है और हम लोग सीधा देख पाते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों याद रखिएगा, तारों का टिमटिमाना या फिर सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना और आपका पानी के बर्तन पर रखे पानी पर रॉड का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये सब किस पर आधारित है? प्रकाश के अपवर्तन पर। किस पर दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन पर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नेत्र की लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो देखिए दोस्तों, लेंस का जो फोकस दूरी ऐप अगर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? दूर दृष्टि दोष यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो नेत्र के निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। कौन सा दोष होता है मित्रों? तो याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष। कैसा होता है? दूरदृष्टि दोष। एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों, दूरदृष्टि दोष, ऐसे नाम तो है दूरदृष्टि दोष, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूरदृष्टि दोष का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की वस्तु दिखाई देगी किंतु सामने की वस्तु दिखाई नहीं देगी। और निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो आई थिंक समझ में आ गया आप सभी को। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा वर्ण है? तो देखिएगा दोस्तों, जो सबसे अधिक विचलित होगा वह है बैगनी। अगर किसी प्रिज्म से हम अगर प्रकाश को पार करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो विचलित होगा वो आपका प्रिज्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ट्रिक है, ROY रॉय जी बड़ा इंसान बनेगा, ऐसे करके एक ट्रिक है, हमने थ्योरी क्लास में हम आप सभी को बता देंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट में आएगा ये भी आएगा और भी यानी वॉयलेट, और वॉयलेट यानी हिंदी में इसको बैगनी बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा विचलित कौन होगा? बैगनी। लेकिन सबसे ज़्यादा तरंगधैर्य किसका होगा? सबसे ज़्यादा तरंगधैर्य होगा आपका रेड का। यानी आप कह सकते हैं कि रेड तरंगधैर्य में सबसे ज़्यादा और विचलित सबसे ज़्यादा कौन होगा? बैगनी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है समंजन क्षमता। क्या कहा जाता है मित्रों? समंजन क्षमता। देखिए जैसे कभी कभी हम लोग धूप से मतलब छाँव वाले कमरे में आते हैं तो अगर उस कमरे में लाइट भी है, मतलब
हल्का सा लाइट भी है, फिर भी हम उस कमरे में रखे वस्तु को उतनी आसानी से देख नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम वहाँ पे कमरे में कुछ देर तक ठहरेंगे तो हमें वह सब वस्तुओं धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो आँख का समंजन क्षमता है, जैसे धूप में गए थे तो वह समंजन क्षमता एकदम घट गया था, और अभी जब छाँव में आ गए तो उसको बढ़ाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा लेट लग जाता है, इसीलिए साफ साफ दिख नहीं पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समंजन क्षमता। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो जरा दृष्टि, मतलब ये जरा दृष्टि का मतलब है इसमें दोस्तों किसी का दूर वाला हिस्सा भी खराब होता है, मतलब दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है, किसी का निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है। मतलब एक ही आंख में दो प्रकार के दृष्टि दोष पाया जाता है, उसे ही कहा जाता है जरा दूरदर्शिता। तो दोस्तों इसमें बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस का मतलब होता है कि एक तरफ तो उत्तल लेंस का उपयोग होगा उसके चश्मे में, और दूसरी तरफ अवतल लेंस का उपयोग होगा। तो जिस प्रकार यहाँ पे जिधर आपका उत्तल का जरूरत पड़ेगा उधर उत्तल लगा देगा डॉक्टर, और जिधर अवतल का जरूरत पड़ेगा उधर अवतल लगा देगा, और इसे ही बोला जाता है बाइफोकल लेंस। मतलब दोनों प्रकार के लेंस यहाँ पे एडजस्ट रहता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। देखिए दोस्तों, निकट तो हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। लेकिन दूर आपका क्या हो जाएगा? अनंत। मतलब हम अपनी नंगी आंखों से अनंत तक देख पाएंगे, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता है दोस्तों। नहीं तो यहाँ से हम बैठ के अमेरिका तक देख लेते, ऐसा नहीं होता है। कहीं धूल कण तो कहीं कुहासा, इस तरह करके हमारे मतलब आँख उतनी दूरी तक नहीं देख पाते हैं। लेकिन ऐसी मतलब थ्योरी में लिखा गया है कि 25 सेंटीमीटर से लेकर आप अनंत तक यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती हैं। तो आँख के लेंस की फोकस दूरी क्या परिवर्तित होगा? सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। किसके द्वारा परिवर्तित होता है दोस्तों? सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। आपको याद रखना है कि इसमें फोकस दूरी परिवर्तित किसके द्वारा होता है? आँख में सिलियरी मांसपेशियों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, अभी हम बात बोलें दोस्तों, जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता और सामने की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष। मतलब दूर वाला, नाम तो है निकट दृष्टि दोष, लेकिन यहाँ पे दूर वाला दिखाई नहीं देता है, उसे हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करेंगे। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो क्या होता है? तो रेटिना के, अगर यहाँ मान लीजिए रेटिना है और रेटिना के पहले यहाँ पे ही प्रतिबिंब बन गया, तो इसे क्या कहा जाएगा? निकट दृष्टि दोष। मतलब यहाँ पे निकट की चीज़ों को तो देख पाएगा लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाएगा, उसे ही कहेंगे निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता जब कम हो जाएगा तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों। क्या उत्पन्न हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जरा दृष्टि दोष जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से ही इसका इलाज हो पाता है, अन्यथा इसका इलाज चश्मे से नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या बोल रहे हैं? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। कहीं पे भी आप चले जाइए स्पेस में, चाहे चंद्रमा हो या फिर चाहे जहाँ से रॉकेट गुजरता है, जहाँ से एरोप्लेन गुजरता है, वहाँ से आप आकाश को देखिएगा तो काला ही दिखेगा। क्या दिखेगा दोस्तों? काला दिखेगा। ये आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत रंग में कितने रंगों का मेल होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। इस क्वेश्चन को कमेंट में आपको बताना है। क्या करना है दोस्तों? कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सीरीज को आप देख पाएँ। जय हिंद, जय भारत।